नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल रेलवे ग्रुप डी के पेपर चल रहे हैं, जिसमें जीके और जीएस लगभग में कह सकते हो 20 नंबर की पूछी जाती है। तो इसी श्रृंखला में मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग रोज़ जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करें जब तक पेपर चल रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में मैं आज आप सभी के मध्य हाजिर हुआ हूं। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया। आपके ऑप्शन है 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 मार्च 2014 और 1 मार्च 2015। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। और बाकी जो आप सभी को पता ही है कि नीति आयोग जो है एक असंवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है, गूगल ने एक नए ऐप बोलो का अनावरण किया है जो कि सहायता करेगा बैंक की, शोधकर्ता की या प्राथमिक विद्यालयों के छात्र के लिए या सरकारी कर्मचारी। तो ये जो बोलो ऐप है ये सहायता करेगा प्राथमिक विद्यालयों के छात्र की। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस घोषणा को उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। रॉलेट घोषणा को, या रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा को, या इटली घोषणा को, या मॉन्टेग्यू घोषणा को। तो उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया था मॉन्टेग्यू घोषणा को। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक बरसाती नदी है। बरसाती नदी का मतलब है जिसका संबंध ग्लेशियर से ना हो और बरसात का पानी हो वो हो उसमें। देखो, महानदी है पहला ऑप्शन, दूसरा है गंगा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है व्यास। तो व्यास हो गया, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो या गंगा हो, ये सब जो है क्या कह सकते हो, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो ये तो बरसाती नहीं है। तो बचा कौन सा, महानदी। तो उसका सही जवाब हो जाएगा महानदी। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं है बिक्री एवं व्यापार कर, भू राजस्व कर, व्यवसाय कर या कृषि आय पर कर। तो राज्य के प्रत्यक्ष कर में शामिल कौन सा नहीं है, तो बिक्री एवं व्यापार कर। अगला प्रश्न है, पारंपरिक वस्त्रों में चंदेरी साड़ियाँ किस क्षेत्र से संबंधित हैं। चंदेरी साड़ियाँ पूछा गया, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। तो चंदेरी साड़ियाँ आपके ऑप्शन हैं कि पालमपुर, बुंदेलखंड, मालवा या महाराष्ट्र। तो चंदेरी साड़ियाँ जो है बुंदेलखंड में से संबंधित हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि भारत का चावल का कटोरा के नाम से प्रचलित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इंडो गांगेय क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र। तो चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना पर केंद्र तथा भरना है राज्यों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कितने राज्यों के मध्य पूछा गया है, तो 6 राज्यों के मध्य, 5 राज्यों के मध्य या 4 राज्यों के मध्य या 8। तो जो रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना केंद्र है ये जो है केंद्र तथा 6 राज्यों के मध्य जो है यह समझौता किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 9 कि कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर, सोनोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो अगर बात की जाए कंपनशील रज्जु के बारे में तो सोनोमीटर का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया। बाबर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। बाकी देखो, अकबर ने यहीं पे जो है कई चीज़ें बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे इनके गुरु थे शेख चिश्ती, उनके याद में कई इमारतें यहाँ पे बनाई। जैसे आपको पता है कि बुलंद दरवाज़ा भी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के प्रति अनुदार होने के बावजूद किस शासक ने मुहर्रम एवं ताजिया निकालने पर रोक लगा दी थी। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद में बहलोल लोदी। तो सबसे कट्टर शासक था वैसे उस समय खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई। तो आपके ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1962, 3 सितंबर 1962, 26 जून 1975, 27 मार्च 1977। तो राष्ट्र में या भारत में सबसे पहले जो आपातकाल की घोषणा की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को।
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद लगभग में 3 बार अभी तक आपातकाल लग चुका है। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, 26 अक्टूबर 1962। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 19, 18, 22 या 16? तो ये तो प्रश्न बच्चे को पता होगा कि कितनी अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 14 है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, अन्नामलाई, ब्रह्मगिरी या जो है महेंद्रगिरी? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा किधर पूर्वी है किधर पश्चिमी घाट। तो इधर यह है पूर्वी घाट और यह है पश्चिमी घाट। तो इस पूर्वी घाट की पूछी गई सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हो जाएगा महेंद्रगिरी। अगर यही पूछा जाता पश्चिमी घाट की कौन हो जाती तो अन्नामलाई हो जाती। तो इसमें पूर्वी घाट पूछी गई इसलिए महेंद्रगिरी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का फुल फॉर्म करें यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए कार्ल बेंज ने, सर फ्रैंक व्हीटलर ने, इसके बाद थॉमस सेवरी ने या माइकल फैराडे ने? जेट इंजन की खोज जो है सर फ्रैंक ने की थी। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित, जगह खाली भरना है, लैंडर ने मंगल पर अपना पहला भूकंप मापी उपकरण स्थापित किया है? इनसाइड, इनसाइट, इन फ्रंट, इसका इंडोर? देखो इसमें थोड़ा सा अंतर है, इनसाइड है इसमें इनसाइट है। तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, जो इनसाइट है उसको जो है उस पर मंगल ग्रह पे प्रक्षेपित किया गया है कि वो भूकंप मापी तरंगे बताएगा। प्रश्न संख्या 18 है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा या बायोग्राफी है? विराट कोहली की, राहुल द्रविड़ की, सौरभ गांगुली की या वीवीएस लक्ष्मण? तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये है सौरभ गांगुली की, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 19 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सी चंद्रमौली, ऋषि कुमार, एपी सिन्हा या वैभव कृष्ण? तो इस समय है ऋषि कुमार, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट वाले सूची में रख लें। लिखा है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है या अर्जुन पुरस्कार है? तो आप सब इसको कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस वीडियो में बस इतने रखते हैं, आप सभी को ये बताना है कि प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब क्या होगा। और बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने इष्ट मित्रों को भेजना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।